मालिक को प्रणाम। बाबूजी की डायरी से। अनमोल रतन। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे मालिक की अमानत है, जिसे मैंने आप सबको देने के लिए संभाल कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में ही आप सबको यह दे डालूँ, ताकि मैं इस बोझ से मुक्त होने के बाद हल्का होकर यहाँ से जाऊँ। सच कहूँ तो इस अमानत के अलावा इस समय मेरे पास जो कुछ भी है वह न तो आध्यात्मिकता है और ना ही असलियत या आनंद है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी क्या है, मंजिल क्या है, तो मेरा दिल जवाब देगा, भाइयों, मैं उसे भी खो चुका हूँ। अब इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या कह सकता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मुझे कितना सिखाना है, तो मेरे होश उड़ने लगते हैं और मैं वह सब आपके अंदर उड़ेल देना चाहता हूँ, लेकिन उसे प्राप्त करने के योग्य कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा और यही मेरा भाग्य है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी को वह सब प्रदान कर भी दूँ, तो मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है और सीखना अब भी जारी है। तो जो मैं अभी सीख रहा हूँ वह भी छूट जाता है। अब क्या तरकीब हो सकती है जिससे ये भी न छूटे। केवल यही तरकीब है कि लोग उच्चतम लय अवस्था प्राप्त कर लें, और अगर वे पूरी तरह अपना एकाकार कर लें तो फिर कहना ही क्या। और भाई, अगर कोई वह सीखना चाहता है जो मेरे मालिक मुझे सिखा रहे हैं, तो उसकी यही तरकीब है कि वह मुझे अपने में लय होने दे, लय होने के लिए मजबूर कर दे। इस तरीके को बुद्धिजीवी वर्ग पाप का नाम देता है, यानी आकार पर ध्यान। असल में मुझे तो कोरी लकड़ी चाहिए जिससे मैं जो चाहूँ बना लूँ, लेकिन अधिकतर मुझे इसके लिए फर्नीचर ही मिलता है। लय अवस्था आध्यात्मिक की पहली समस्या है। यदि अभ्यासी इस अवस्था को प्राप्त कर भी ले तो भी उसे आरंभ करता ही कहा जाएगा। लय अवस्था ये दर्शाती है कि उसने परम तत्व के साथ संबंध जोड़ लिया है, जिसमें स्व लुप्त हो जाता है। ये संबंध जितना घनिष्ठ होगा उतनी ही उच्च लय अवस्था होगी। यही वह समय और अवस्था है जब अगर ईश्वर चाहे तो उसी अनुपात में अभ्यासी को दिव्य प्रकाश प्रदान किया जाता है। इस अवस्था के स्थायी होने के बाद जो विराम आता है उसे दिव्य जीवन कहते हैं, लेकिन यही समाप्त नहीं होता। साधारणतः ये दिव्य जीवन प्रत्येक लय अवस्था के बाद आता है, लेकिन यहाँ तात्पर्य कुछ और है। मनुष्य को हमेशा उच्चतर लय अवस्था की खोज में रहना चाहिए, तब दिव्य जीवन उसके साथ साथ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लय हुए बिना दिव्य जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अंत में है गुरु की अवस्था, और इस अंतिम अवस्था भूमा की अवस्था में दिव्य जीवन का प्रादुर्भाव होता है। हल्केपन का अभ्यास इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक अवस्था ने प्रकट होना शुरू कर दिया है। प्रेम की भावना भी इसका प्रमाण है। यहाँ अपनी वाणी व विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि आप लय अवस्था की उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करने योग्य बन जाएं। सुख, शांति और सुकून प्राप्त करना औरों के लिए खुशी के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पूर्ण विलय व प्रेम की वेदनाएं ही मुक्ति का मार्ग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब रूहानियत के क्षेत्र में आफताब बनकर उभरें, लेकिन ये तभी संभव है जब पृथ्वी का
प्रतिबिंब सूर्य पर न पड़ने दिया जाए। और यह कब मुमकिन है? जब आप अपनी धुरी इसके अनुरूप बना लें जिससे कोई छाया न पड़े। और ये धुरी कब बन सकती है? ये तब संभव है जब आपकी रवानी एकदम सीधी हो जाए। और आपकी रवानी एकदम सीधी कब हो सकती है? जब लक्ष्य पूरी तरह आपकी दृष्टि में रहे। और लक्ष्य आपकी दृष्टि में कब हो सकता है? जब आप पूर्णता उनके हो जाएं। और आप उनके कब हो सकते हो? जब आप स्वयं को पूरी तरह खो बैठें। और आप स्वयं को पूरी तरह कब खो सकते हो? जब आपके हृदय में उनके ख्याल के सिवाय दूसरा कोई ख्याल न रहे। और ये कैसे मुमकिन है? ध्यान अभ्यास करने से। और ध्यान अभ्यास कब मुमकिन है? मोहब्बत और दिलचस्पी से। और मोहब्बत और दिलचस्पी कैसे पैदा होंगे? बार बार ख्याल करने से। और बार बार ख्याल करना कैसे मुमकिन है? पक्के इरादे से। और पक्का इरादा करना कब मुमकिन है? केवल तभी जब आप अपने ऐशो आराम को त्यागने के लिए और आलस्य को छोड़ने के लिए अपनी कमर कस लें। हमारा गुरु हमेशा एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। वह आध्यात्मिकता के सभी बिंदुओं व समस्याओं को पूरी तरह से जानता है, क्योंकि वह ही है जो ये राह पार कर चुका है। वह जानता है कि राही को कैसे आगे बढ़ाते रहना है। इसके अलावा वह पूर्णतः राम नाम अर्थात दिव्य चेतना में डूबे रहता है। तत्व भी शुद्ध एवं पवित्र है। उसमें कोई भी सांसारिक स्पंदन नहीं होते। उसमें जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह स्वाभाविक रूप से विशुद्ध, अछूती तथा मौलिक है। उसमें किसी अनचाही पकड़ का चिन्ह मात्र भी नहीं है। उसके मनस की गति भार रहित होती है और तब वह उसकी आज्ञा अनुसार ही काम करने लगता है। मनस जब केंद्रित हो जाता है वह सब कुछ कर सकता है। और यही वास्तविक शक्ति है जिसे किसी पर भी लगा दिया जाए तो उसके चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। ये किस तरह पैदा की जा सकती है? संक्षेप में, एक पल भी उसकी याद से रिक्त नहीं होना चाहिए। उसकी याद के बिना बीते 1 मिनट के लिए भी अफसोस होना चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।